5 दिन के अंदर 3 लाख वोटर्स लिस्ट में शामिल हो गए। विपक्ष सवाल उठाने लगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ऐसा तो सिर्फ हेरा फेरी करके ही संभव है। इसलिए विपक्ष सबूत जुटाने में लग गया। इससे भी सांसद पप्पू यादव का एक बयान सामने आया जिसने ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ाकर रख दी, चुनाव आयोग को सफाई देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब यही सफाई चुनाव आयोग के गले का फांस भी बन चुका है। पहले आप पप्पू यादव का बयान सुनिए। ज्ञानेश की ता जीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में, आप लिख लो। जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। एसआईआर है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए। वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। सात करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो एसआईआर के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। दोस्तों, पप्पू यादव के इस बयान ने चुनाव आयोग के अंदर खलबली मचा कर रख दी। फिर चुनाव आयोग को नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले सफाई पेश करनी पड़ी। सफाई सुनिए दोस्तों कैसे आई है। चुनाव आयोग का कहना है कि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा होते ही बड़ी संख्या में नए पात्र नागरिकों ने अपने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। नियमों के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार रखता है। इसके आगे चुनाव आयोग अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर के बाद 30 सितंबर को जारी सूची में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता दर्ज थे। लेकिन 1 अक्टूबर से नियम अनुसार मिले आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कर देंगे। इसी प्रक्रिया के कारण मतदाताओं की संख्या में लगभग 3 लाख की वृद्धि हुई। मतदान के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसी संशोधित आंकड़े का जिक्र किया गया है। दोस्तों, ये सफाई चुनाव आयोग की है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 लाख मतदाता 30 सितंबर के बाद शामिल हुए। लेकिन चुनाव आयोग के जवाब से सवाल उठ रहा है कि पहले फेज की वोटिंग में 3 लाख वोटर बढ़ने की बात क्यों नहीं बताई गई। 6 नवंबर के मतदान तक 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं की बात हो रही थी, लेकिन दूसरे फेज की वोटिंग के बाद 3 लाख कैसे जुड़ गए। अगर जोड़ा गया था तो ज्ञानेश कुमार ने अपनी पीसी में उस वक्त क्यों नहीं बताया, इसको भी इग्नोर कर दीजिए। दूसरे फेज की वोटिंग में